आज की जो स्टोरी है इसका नाम है द टू पिजन्स और इसको करते हैं हम हिंदी में ट्रांसलेट। और यहाँ पर आप करते हैं अपनी बेसिक इंग्लिश वोकैबलरी, बेसिक ग्रामर और अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव और इन्हेंस। तो बिगनर्स के लिए है ये क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू पिजन्स यानी कि दो कबूतरों की ये स्टोरी है। यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी है और यहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट है। वंस यानी कि एक बार, देयर लिव्ड रहता था। देयर का यहाँ पर आप कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको स्टोरीज में लगभग देखने को मिलेगा। रहता था या रहते थे। टू वाइट पिजन्स, दो सफ़ेद कबूतर रहते थे हो गया यहाँ पर। दे वर यानी कि वे, वर यानी थे, फ्रेंड्स, वे दोनों क्या थे, फ्रेंड्स थे। कोई कुछ भी है जहाँ पर एक्शन नहीं होता वहाँ पर भी हम वॉज वर का यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। एक तो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है ना पास्ट का, उसमें भी हम आईएनजी के साथ वॉज वर का यूज़ करते हैं। तो वे फ्रेंड थे। दे यानी वे या उन्होंने। स्पेंट यानी बिताया। सेकंड फॉर्म है स्पेंड की, बिताना, समय बिताना, ठीक है। तो स्पेंट समय बिताया। देयर डेज लुकिंग फॉर फूड यानी उन्होंने अपने दिन का, देयर डेज यानी दिन का, लुकिंग फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, सर्च करना, खोज करना, तलाश करना। लुक फॉर साथ में मीन होगा फूड यानी खाना। खाने की तलाश में उन्होंने अपना समय बिताया। ड्यूरिंग आफ्टरनून्स यानी आफ्टरनून के दौरान, दोपहर के समय क्या होता था, दे वुड रेस्ट ऑन देयर फेवरेट ट्री इन द फॉरेस्ट। दे यानी कि वे, वुड यानी किया करते थे। पास्ट में, भूतकाल में जो भी आपकी आदत होती है उसको बताने के लिए हम वुड का और यूज्ड टू का यूज़ करते हैं ना, इस तरीके से। तो किया करते थे ये सेंस देगा यहाँ पर इस वुड का। दे वुड रेस्ट ऑन देयर फेवरेट ट्री, जो उनका पसंदीदा पेड़ था ना उस पे वो आराम किया करते थे। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। दैन फिर, दे वुड सिंग, फिर वे गाया करते थे। एंड डांस, डांस किया करते थे। सून यानी जल्द ही। इट वुड बी नाइट, जल्द ही रात हो जाया करती थी। दे वुड लॉक देयर विंग्स एंड स्लीप, और फिर वो क्या करते थे, अपने जो विंग्स होते हैं यानी कि पंख, उनको लॉक कर लेते, मतलब बंद कर लेते, एंड सो जाते, स्लीप कर लेते, सो जाते थे। नेक्स्ट पैरा में है वन डे, एक दिन। इट वॉज रेनिंग हैविली। तो जो भी वेदर से संबंधित जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं हम, वहाँ पर हम इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो एक दिन इट वॉज रेनिंग, और सेंस नहीं लेंगे यहाँ पर, जैसे देयर का यूज़ करते हैं ना उसी तरीके से। वॉज रेनिंग हैविली, हैविली इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। रेन का मतलब होता है बरसात, तो बरसात हो रही थी, बारिश हो रही थी। वॉज और रेन के बाद आईएनजी लगा है तो होने की बात की जा रही है। बरसात होने का यहाँ पर सेंस लिया जा रहा है, तो बारिश हो रही थी। हैविली यानी कि भारी, भारी बारिश हो रही थी जंगल में। एक दिन जंगल में भारी बारिश हो रही थी। तो आप इस तरीके से इसको हिंदी में फ्रेम कर सकते हैं। द एनिमल्स, जो जानवर थे, रन की सेकंड फॉर्म रेन यानी कि दौड़े या भागे। टू देयर होम, कहाँ भागे, अपने घरों की तरफ। सो यानी कि इसलिए। डू की सेकंड फॉर्म हो गई, डू का मतलब होता है करना, तो किया। वन ऑफ यानी में से एक, यानी उन दोनों में से एक ने। द हैन पिजन होगा यहाँ पे, द हैन पिजन, एक पिजन की बात हो रही है तो द हैन पिजन। अब हैन पिजन कौन है, कौन सा पिजन है, फीमेल पिजन को हम यहाँ पर हैन पिजन कहेंगे। शी रफल्ड हर फैदर्स, फैदर का मतलब पंख होता है, तो पंखों को उसने, ठीक है। शी ने क्या किया, शी है तो फीमेल की बात हो रही है। रफल्ड का मतलब फड़फड़ाना। एंड शूक, हिलाना। शेक की सेकंड फॉर्म हो गई शूक, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। रफल्ड हो गया, शूक हो गया, यहाँ पर रैन आ गया, और यहाँ पर वॉज रेनिंग कंटिन्यूस है, पास्ट का कंटिन्यूस है, वॉज है ना इसलिए। हर बॉडी यानी अपनी बॉडी को। टू रिमूव हटाने के लिए, क्या हटाने के लिए, द वाटर, जैसे आपने पानी हटाने के लिए पक्षियों को देखा होगा, पंखों को फड़फड़ाते हैं पानी हटाने के लिए।
तो feathers मतलब पंख, ruffled का मतलब फड़फड़ाना, और shake की सेकेंड फॉर्म shook हो गया, हिलाना, हिलाया। She adjusted her wings, जो उसके wings थे यानी कि जो पंख थे, एडजस्टेड, एडजस्ट किया, व्यवस्थित करना या ठीक करना, इस तरीके से कह सकते हैं, एडजस्ट किए। एंड पर्च्ड ऑन, पर्च ऑन का मतलब होता है बैठना। जब पक्षी जो होता है किसी ऊंचे स्थान पर, जैसे पेड़ वगैरह पर बैठता है, तो उसे पर्च ऑन बोलेंगे। चिड़िया के बैठने की जगह, जो भी पक्षी हो गया, कोई भी बर्ड हो सकता है, तो पर्च ऑन बैठना। द ट्री, ट्री के ऊपर बैठना। अपने जो पंख थे उनको उसने एडजस्ट किया, व्यवस्थित किया, ठीक किया, और वो पेड़ के ऊपर बैठ गया। एंड स्टार्टेड, स्टार्टेड शुरू कर दिया, इंतज़ार करना, वेटिंग फॉर द कॉक पिजन, कॉक पिजन का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। अब कॉक पिजन होगा मेल पिजन। द रेन कंटिन्यूड, रेन तो जारी रही। टू पॉर हैविली, पॉर हैविली मतलब मूसलाधार बारिश। व्हेन इट रेनिंग वेरी हैवी, यू कैन से दैट इट इज़ पॉरिंग। नेक्स्ट है एंड इट वॉज गेटिंग डार्क। अब यहाँ पर भी यानी कि अंधेरा, डार्क का मतलब अंधेरा हो रहा था। वॉज और गेट का मतलब होना, रहा था कॉन्टिन्यूस टेंस है पास्ट का, तो इस तरीके से टेंस पहचान सकते हैं आप। शी स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया। टू वरी, इसने क्या, चिंता करना शुरू कर दिया। पिजन ने, जो फीमेल पिजन थी, शी स्टार्टेड टू वरी फॉर हर फ्रेंड, अपने मित्र की। ही इज़ नेवर सो लेट, वो कभी लेट नहीं होता था। आई होप, मुझे आशा है, ही इज़ सेफ, कि वो सुरक्षित है। शी विस्पर्ड टू हरसेल्फ, ये सब उसने, ये जो इन्वर्टेड कॉमा लगी है यहाँ से, ये सब उसने विस्पर्ड यानी फुसफुसाया, अपने मन ही मन जब बातें की, तो ये सब कहा कि वो सेफ होगा, कभी लेट नहीं होता, इस तरीके से। द रेन इज़ हैवी, बरसात है भारी यानी तेज है। लेट मी वेट, मुझे इंतज़ार करने दो। इन दिस ट्री, इस ट्री में। टिल इट स्टॉप्स, जब तक रुक नहीं जाती, जब तक ये रुक नहीं जाती तब मुझे क्या करना है, इंतज़ार करना है। भारी है बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही, तेज़ हो रही है। थॉट द कॉक पिजन, ये सोचा उसने, थिंक की सेकेंड फॉर्म। एंड पर्च्ड ऑन अ ट्री, तो बैठना, किसी ऊंचे स्थान पर बैठना या कोई भी बर्ड के बैठने की जगह, पर्च ऑन। फिर क्या है, ही डिड नॉट नो, डिड नॉट लगा है यानी कि ये पास्ट का ही, जब हम नेगेटिव बनाते हैं सिंपल पास्ट का तो डिड का यूज़ करते हैं। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था। देयर वॉज यानी था, देयर वॉज अ बर्ड कैचर नियर बाय। नियर बाय का मतलब है पास में, नज़दीक में, और बर्ड कैचर मतलब चिड़िया को पकड़ने वाला, पक्षी को पकड़ने वाला, पास ही में था, ये उसको नहीं पता था। द बर्ड कैचर साइलेंटली, जो बर्ड कैचर था धीरे धीरे, रीच्ड पहुंचा, नियर पास द पिजन एंड क्लैम्प्ड, धीरे धीरे उसके पास पहुंचा, और क्लैम्प, क्लैम्प का मतलब होता है ज़ोर से पकड़ लेना, तो ज़ोर से पकड़ लिया। ही हैड कॉट द पिजन, उसने उसको पकड़ लिया था। द पिजन ट्राई टू, पिजन ने कोशिश की, फ्लाई उड़ने की, एंड फ्लटर इन वेन, फ्लटर मतलब फड़फड़ाना, ठीक है, और वेन मतलब उस, फ्लटर इन वेन, जो उसका फड़फड़ाना हुआ ना, वो क्या हुआ, व्यर्थ रहा। वेन का मतलब व्यर्थ या बेकार रहा। द कॉक पिजन वॉज टेंस्ड, जो कॉक पिजन था ना, वो क्या था, टेंस्ड था। एंड फेंटेड मतलब बेहोश हो जाना, फेंट हो जाना, तो बेहोश हो गया। एंड फिर क्या है, द हंटर, जो शिकारी था, पुट द पिजन इन हिज केज, उसने अपने पिंजरे में, केज में उसको रखा। एंड स्टार्टेड टू वॉक होम, और चलना शुरू कर दिया अपने घर की तरफ। आई शुड बी, शुड का मतलब चाहिए, बी का मतलब होना। होम, बिफोर मतलब मुझे घर पर होना चाहिए, बिफोर यानी पहले। द रेन इंक्रीजेज मतलब बारिश इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, उससे पहले मुझे घर पर होना चाहिए। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने सोचा, खुद से उसने ये सोचा। इट स्टार्टेड टू रेन हैविली, अब क्या हुआ, बरसात जो है, बारिश जो है,
हैविली यानी ज़ोर की होने लगी। मूसलाधार बारिश, रेन हैविली, ये मीन ले सकते हैं आप इसका। जस्ट दैन, तभी, जस्ट देन का मतलब तभी, द हैंड पिजन, जो उसकी फ्रेंड थी हैंड पिजन, सॉ यानी देखा, अ बर्ड कैचर, एक पक्षी पकड़ने वाले को, कमिंग नियर पास आ रहा, द ट्री, ट्री के पास आ रहा था, ऐसा उसने देखा। किसने? हैंड पिजन ने। इन द केज मतलब कि पिंजरे में, ये पिंजरा दे रखा है। ही हैड द कॉक पिजन, इन द, उसके पास था, क्या था? कॉक पिजन था। इट वॉज अनकॉन्शियस, वो वॉज मतलब था, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश। फियर ग्रिप्ड, फियर का मतलब होता है आशंका होता है, डर भी होता है, डर से होश खोना या फिर आशंका या शक होना, अंदेशा होना। और ग्रिप का मतलब होता है पकड़ या शिकंजे में या चंगुल में, तो उसे अंदेशा था या शक था कि उसकी पकड़ में द हैंड पिजन, कौन है? वो हैंड पिजन। वॉज इट हर फ्रेंड, क्या वह उसका फ्रेंड है? वो ऐसा कुछ अपने मन में बोल रहा होगा। द बर्ड कैचर नियर द ट्री, यानी पास आया, किसके? ट्री के। बर्ड कैचर। शी हैड टू हाइड, उसे छुपना पड़ा। शी यहाँ पर वो फीमेल पिजन है। हाइड मतलब छिपना, हैड टू मतलब ऐसा करना पड़ा था, तो उसे छिपना पड़ा था। बट लेकिन शी ऑल्सो वॉन्टेड टू, वह चाहती थी। क्लोजर यानी कि नज़दीक, क्लोजर नज़दीक हो गया, लुक टू देखने, करीब से उसे देखने। इफ़ यदि, इट वॉज हर फ्रेंड, यदि वह उसका फ्रेंड था। शी फ्लू उड़ी, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म। डाउन नीचे, टू द लोवेस्ट ब्रांच, जो सबसे निचली ब्रांच थी, टहनी या शाखा। ओ नो, ओ नो, इट इज़ हिम, यह तो वही है। वॉट शैल आई डू नाउ, अब मुझे क्या करना चाहिए या मैं अब क्या करूँ? आई हैव टू हेल्प माई फ्रेंड, आई हैव टू, मुझे करना है अपने फ्रेंड की हेल्प, मुझे करनी है, ठीक है। वरिड द हैंड पिजन, चिंतित थी द हैंड पिजन। द स्काई थंडर्ड, मतलब जो आसमान था, स्काई था, वो थंडर, थंडर का मतलब होता है गड़गड़ाहट, आकाश की गड़गड़ाहट होती है, ठीक है। जब बारिश होती है तो जो गड़गड़ाहट होती है उसको थंडर बोलते हैं, तो थंडर्ड मतलब गड़गड़ाया। एंड द बर्ड कैचर टुक कवर अंडर हर ट्री, टुक कवर, टुक कवर का मतलब होता है टेक की सेकंड फॉर्म हो गई ना, तो टेक कवर, बिजली कड़कने की आवाज़ से शरण लेना। टेक कवर का मतलब होता है शरण लेना। अंडर नीचे, हर ट्री, उसने क्या किया? ट्री के नीचे शरण ली। लुक्स लाइक आई हैव टू वेट, लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आई हैव टू, मुझे करना है इंतज़ार। टिल, जब तक, द रेन स्टॉप्स, जब तक बारिश नहीं रुक जाती तब तक मुझे इंतज़ार करना है। सेड द बर्ड कैचर, ऐसा उस बर्ड कैचर ने कहा। द बर्ड कैचर वॉन्टेड टू लीव, अब वहाँ से जाना चाहता था। लीव स्थान छोड़ना, एक स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं तो लीव करना। बट इट वॉज टू डार्क, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। एंड डार्क मतलब अंधेरा, ठीक है, और टू मतलब वेरी। लेट इन द नाइट, डार्क हो गया था और बहुत रात हो गई थी, देरी हो गई थी नाइट में, यानी कि रात। आई विल कैंप हेयर फॉर द नाइट, आई विल, मैं यहाँ पर क्या करूँगा? कैंप मतलब ठहरना होता है, शिविर लगाना, तंबू लगाना या पड़ाव डालना, ये सब कैंप का मीन देता है। तो अब यहाँ पर ले लेते हैं हम ठहरना, मुझे यहाँ ठहरना होगा, हेयर यहाँ फॉर द नाइट यानी कि रात के लिए। एंड लीव इन द मॉर्निंग, और यहाँ से मैं जाऊँगा कब? मॉर्निंग में, सुबह। ही थॉट, उसने सोचा। इट वॉज वेट, बहुत गीला था। एंड कोल्ड, ठंडा। नाइट बहुत मतलब वेट था और कोल्ड था, ठंडा। वेट का मतलब नमी होना या गीला होना। एंड ही वॉन्टेड, वह चाहता था। टू स्टार्ट अ फायर,
शुरू करना, फायर मतलब आग, टू कीप हिमसेल्फ वार्म अपने आप को गर्म रखने के लिए, वार्म मतलब गर्म, तो आग वहाँ पर फायर करना चाहता था, आग लगाना चाहता था। ही कुड नॉट फाइंड एनी, उसको वो ढूंढ न पाया, एनी ड्राई ट्विग्स, सूखी ट्विग्स, ट्विग्स का मतलब होता है छोटी छोटी जो पेड़ होता है उसकी छोटी छोटी जो डंडियाँ होती है वो ट्विग्स सूखी। द पिजन इन द केज, जो पिजन था केज में, पिंजरे में, वॉक अप यानी उठा, वेकअप की सेकेंड फॉर्म, एंड ट्राई टू, कोशिश की, फ्लाई ओनली फॉर हिज विंग्स, अपने पंखों से उड़ने की कोशिश की, और क्या किया, टू हिट द केज, केज को क्या किया, हिट किया, मारा। द हैन पिजन, जो हैन पिजन है ना, स्टार्टेड टू क्राई, रोने लगी। हर फ्रेंड सैड, उसके फ्रेंड ने कहा, डू नॉट फील सैड डियर, मतलब उदास मत हो, वी हैव अ गेस्ट नाउ, मैन है, द मैन इज शिवरिंग, जो मैन था वो शिवर कर रहा था, कांप, जो मैन है, जो आदमी है वो कांप रहा है और भूखा है। ही नीड्स यानी उसे ज़रूरत थी, उसे आवश्यकता थी, योर हेल्प, तुम्हारे हेल्प की, वो कहता है कि उसे तुम्हारे हेल्प की आवश्यकता है, जो बर्ड कैचर है ना उसको। द पिजन फ्लू फ्रॉम द ट्री, अब पिजन जो है उड़ा ट्री से, फ्रॉम द ट्री यानी कि पेड़ से, इन सर्च, खोज में, किसकी खोज में, ऑफ ड्राई ट्विग्स की, सूखी जो स्टिक्स होती है छोटी छोटी उनकी खोज में। शी गॉट, उसे मिली, 2 और 3 ट्विग्स, 2-3 ट्विग्स मिली, एट अ टाइम, एक समय में, एंड मेड अ, बनाया, बिग हीप ऑफ ड्राई ट्विग्स का। अब एक समय में उसे 2-3 मिलती और फिर वो लाती गई होगी, वो जो पिजन थी वो फीमेल पिजन, और उसने एक बिग यानी बड़ा हीप बना दिया, हीप का मतलब होता है ढेर। शी गॉट फ्लिंट स्टोन्स, फ्लिंट स्टोन्स का मतलब फायर स्टोन्स होते हैं जिससे आग लगती है, वो पत्थर। फॉर द बर्ड कैचर के लिए, टू स्टार्ट द फायर यानी कि स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए, आग लगाने के लिए। द बर्ड कैचर वॉज सरप्राइज्ड था, आश्चर्यचकित था, बाय द हैंड पिजन, जो हैंड पिजन के द्वारा, हैंड पिजन ने जो किया उससे वो सरप्राइज्ड था। ही मेड फायर, उसने आग लगाई। यू आर माई गेस्ट, तुम मेरे क्या हो, मेहमान हो। आई हैव नो फूड, मेरे पास क्या नहीं है, फूड नहीं है, टू गिव यू, देने के लिए। आई विल जंप, मैं, इनटू द फायर, मैं जंप कर जाऊंगी, किसमें, फायर में, इनटू द फायर, सो दैट, ताकि, यू कैन ईट मी, तुम मुझे खा सको, तो मैं उसमें जंप कर जाऊंगी, खा सकते हो। द बर्ड कैचर वॉज ओवरवेल्म्ड, जो बर्ड कैचर था ना वो ओवरवेल्म था। ओवरवेल्म का मतलब होता है अभिभूत करना या व्याकुल होना। बाय द हॉस्पिटैलिटी से, किससे, हॉस्पिटैलिटी मतलब सत्कार से, मेहमान नवाजी से, ऑफ द पिजन की, किसकी, पिजन की। ही कॉट, कैच की सेकेंड फॉर्म, पकड़ा, द हैंड पिजन एंड स्टॉप्ड हर फ्रॉम जंपिंग, उसने क्या किया, हैंड पिजन को पकड़ा और उसको रोका जंप करने से, हर फ्रॉम जंपिंग इनटू द फायर, आग में जंप करने से उसने रोका। ओ काइंड बर्ड, दयालु पक्षी, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहती हो। आई विल हेल्प यू इन एनी वे, हर तरीके से मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। आई कैन मतलब जितनी मैं हेल्प कर सकता हूँ तो मैं हर तरीके से तुम्हारी हेल्प करूँगा। सेट द बर्ड कैचर ने कहा, प्लीज़ सेट माई फ्रेंड फ्री, जो मेरा फ्रेंड है ना कृपया मेरे फ्रेंड को सेट यानी करना, फ्री कर दो, आज़ाद कर दो। माई लाइफ विल बी मीनिंगलेस, मेरी जो होगी विल बी होगी, मीनिंगलेस होगी मेरा जीवन, विदाउट हिम यानी उसके बिना। रिप्लाइड द पिजन, उस पिजन ने जवाब दिया, जो हैंड पिजन है ना उसने। यहाँ पर पिक्चर दे रखी है और यहाँ पर इसने इसको फ्री कर दिया। ये कॉक पिजन हो गया और ये हैंड पिजन हो गई यानी फीमेल है। ही ओपन द केज, उसने खोला केज को, एंड सेट करना द पिजन फ्री, और उसको फ्री कर दिया। सेट का मतलब और भी होता है, यहाँ पर करना, आज़ाद कर दिया। आई वॉज क्रूअल, मैं था क्रूअल, निर्दयी, एंड सेल्फिश मतलबी। आई विल नेवर ट्रैप, मैं नहीं करूँगा, कभी नहीं, नेवर। ट्रैप का मतलब है ट्रैप कर लेना यानी कि फंसाना या पकड़ना, छल से पकड़ना।
एनी बर्ड यानी किसी भी पक्षी को मैं नहीं पकड़ूंगा। अगेन फिर से सैड द बर्ड कैचर ने कहा। ही स्टेड द नाइट देयर, वह वहाँ पर उसने क्या किया, वहाँ पर रात रुका। इन द मॉर्निंग, सुबह, द पिजन्स गॉट हिम नट्स, फिर उसको दिए, उसके लिए क्या लाए, नट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। सीड का मतलब बीज हो गया, नट्स का मतलब मूंगफली हो गया। बर्ड कैचर थैंक, धन्यवाद किया, द पिजन्स का धन्यवाद किया, एंड वॉकड अवे, और चला गया। यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है। बहुत ही सिंपल है, इजी लैंग्वेज में यहाँ पर मैंने आपको समझाई है, तो काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ से आपको मिला होगा। आज की स्टोरी में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई एजुकेशनल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।